बेटा रैदास का पहला पद हम लोग अपनी पिछली क्लास में कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था रैदास जी यानी रविदास जी, इनके बारे में हमने पहले भी सुन रखा है, हम जानते भी हैं। इन्होंने पद लिखे, हमने इनकी इंट्रोडक्शन पहले भी पढ़ी है और पहला पद हम पढ़ चुके हैं। आज हम दूसरा पद पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, अपनी पेंसिल अपने पास रखिए और वर्ड्स के मीनिंग्स नोट करते जाइए। आपसे मैंने पहले भी कहा था कि आपको जब भी पठित पद्यांश हल करने के लिए आएगा तो उसमें आपसे ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ओके, पढ़ने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। ऐसी लाल तुझ बिन कौनो करे, ऐसी लाल तुझ बिनु कौनो करे, गरीब निवाजू गुसैया मेरा माथे छत्र धरे, जाकी छोटी जगत को लागे, तापर तू ही धरे, नीच ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू तेना डर, नाम देव कबीर तिलोचन सधना सैनु तरै, कही रविदास सुनहु रे संतहु, हरि जियो के सभै सरय। हाँ, वो कुछ कुछ तुम लोगों को समझ में आया होगा। पहले पद में जैसे हमने पढ़ा था कि इसमें उन्होंने भगवान की भक्ति के बारे में बताया है, इस पद में उन्होंने भगवान को सर्वश्रेष्ठ बताया है। पहले पद में भी हमने यही पढ़ा था, भगवान सर्वश्रेष्ठ है। इस पद में भी उन्होंने भगवान को सर्वश्रेष्ठ बताया है और उन्होंने बताया है कि उनके प्रभु कुछ भी करने में समर्थ हैं। इसमें रविदास जी ने प्रभु का गुणगान किया है, प्रभु का गुणगान किया, प्रभु का गुणगान करते हुए उन्होंने कहा है, ऐसी लाल तुझ बिन कौने करे। लाल का मतलब स्वामी, लाल स्वामी, तुझ, तुझ मतलब तुम, बिनु मतलब बिना, कौनु, कौनु मतलब कौन, कौनु कौन। रैदास जी कहते हैं, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, ऐसा और कौन कर सकता है, कैसा, जैसी कृपा तुम करते हो। ऐसी, ऐसी मतलब ऐसा, अब ऐसा क्या है, कृपा, ऐसी कृपा तुम बिन कौन करे। स्वामी, लाल मतलब स्वामी, हे मेरे स्वामी, हे मेरे प्रभु, ऐसी कृपा तुम बिन कौन करे, मतलब कि जैसी कृपा प्रभु करते हैं ऐसी कृपा कोई भी नहीं कर सकता। बेटा प्लीज टर्न ऑन योर वीडियोस, माय रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी, टर्न ऑन योर वीडियोस। हे मेरे प्रभु, जैसी कृपा आप करते हैं ऐसी कृपा आपके बिना कौन करे, यानी कि कोई भी ऐसी कृपा नहीं कर सकता। गरीब निवाजू, गरीब निवाजू मतलब गरीब दीन दुखिया, निवाजू उन पर दया करने वाला, गरीब निवाजू का मतलब है दीन दुखियों पर दया करने वाला, दीन दुखियों पर दया करने वाला। मीनिंग्स नोट करो, गरीब निवाजू, दीन दुखियों पर दया करने वाला। गुसैया, गुसैया मतलब स्वामी, गुसैया स्वामी, मेरा माथा, मेरा मतलब मेरे, माथा मतलब सिर, छत्र धरे, छत्र मतलब
दया का हाथ रखना, छत्र होता है ना, जैसे राजा महाराजा होते हैं, उनके जो सेवक उनके साथ चल रहे होते हैं, वे छत्र साथ साथ में लेकर चलते हैं, है ना, उन पर छाया करने के लिए छत्र साथ साथ में लेकर चलते हैं, उसे कहते हैं छत्र। यहाँ हम छत्र का मतलब क्या लेंगे? दया का हाथ, धरे मतलब रखना। गरीब निवाजों को सैया कहते हैं, हे मेरे प्रभु आप गरीब निवाज हैं, आप हे प्रभु आप दीन दुखियों पर दया करने वाले हैं, आप दया के स्वामी हैं, दीन दुखियों पर दया करने वाले स्वामी हैं। मेरा माथा छत्र धरे, और आपने मुझ पर इतनी दया की है कि मुझ पर अपनी दया का हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। हे प्रभु आप गरीब निवाज हैं, आप दीन दुखियों पर दया करते हैं, और मुझ पर तो इतनी दया की है कि आपने अपना दया का हाथ मेरे सिर पर रख दिया है, मुझे आपकी दया प्राप्त हुई है। ओके, जाकी छोटी जगत कऊ लागे, जाकी मतलब जिसकी, जाकी जिसकी, छोटी, छोटी मतलब छोटी, जगत को लागे, जगत मतलब संसार दुनिया, को लागे को लगती है, दुनिया को लगती है। जाकी छोटी, यहाँ पर छोटी किसकी बात हो रही है? जाति की, जिसकी जाति इस दुनिया के लोगों को छोटी लगती है। हमने कास्टिज्म के बारे में पढ़ा है, हमें पता है हमारी समाज में जाति पाति का भेदभाव, हम उस बात को भी जानते हैं, ठीक है। जो बहुत बड़े संत हुए हैं जैसे रविदास जी, कबीर जी, नामदेव जी, इनके नाम हम आगे भी पढ़ेंगे, ये सब माना जाता है कि छोटी जाति के थे, लेकिन इन सब पर प्रभु की बहुत कृपा हुई और प्रभु ने उन्हें एक उच्च स्थान दिलवाया। ओके, जाकी छोटी जगत को लागे, तापर तू ही ढर है, तापर उस पर, उस पर, तू ही मतलब तुम ही, आप ही, धरे, धरे मतलब कृपा करते हैं, धरे कृपा करते हैं। जाकी छोटी जगत को लागे, तापर तू ही ढर है। रैदास जी कहते हैं, हे प्रभु इस संसार में जिसकी जाति लोगों को छोटी लगती है, उन पर आप कृपा करते हैं, उन पर आप ही कृपा करते हैं। नीचहु ऊंच करे मेरा गोविंद, ये आप लोगों ने अक्सर सुन रखी है ये पंक्ति। गोविंद मतलब भगवान। नीचहु, नीचहु मतलब नीच व्यक्ति, नीच, ऊंच करे ऊंचा करता है, ऊंचा स्थान देता है, मेरा गोविंद मेरा प्रभु। रैदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु नीच व्यक्ति को भी ऊंचा बना देते हैं। काहू ते ना डरे, काहू थे किसी से भी ना डरे, नहीं डरते हैं, और वे ऐसा करते हुए किसी से नहीं डरते, उन्हें किसी का भय नहीं है, वो निर्भय हैं, उन्हें किसी का डर नहीं है। नाम देव कबीर तिलोचन सधना सैनु करे, ये बेटा जितने भी नाम दिए हुए हैं ये सब संत हुए हैं, इन सभी को नीच जाति के माना जाता था, और ये सब संत हुए हैं, महान संत हुए हैं। नामदेव, नामदेव कबीर, आप ऐसे लिखेंगे, नामदेव कबीर त्रिलोचन
त्रिलोचन मतलब त्रिलोचन सदना और सेनो। ओके, कहते हैं नामदेव कबीर त्रिलोचन सदना सैनु करे। कबीर, नामदेव, त्रिलोचन सदना और सैनु जैसे सब संत, सब लोग आपका नाम लेकर तर गए। आपने उन पर इतनी कृपा की कि नीच जाति के होने पर भी ये सब इस संसार में तर गए, मतलब इन सबका कल्याण हुआ। ओके, यस रिधिमा। मैम प्लीज रिपीट फर्स्ट पद। वेट, ये खत्म करवा लो फिर उसके बाद। ठीक है। ओके, कहे रविदास सुनहु रे संतहु हरि जियो ते सभै सरय। कह रविदास, रविदास जी कहते हैं, सुनहु रे संतो, सुनहु मतलब सुनो, रे संतहु अरे संतो। रविदास जी कहते हैं, अरे संतो सुनो, हरि जियो, हरि जियो मतलब हरि जी भगवान, ते सभै सरय, ते सभै सरय मतलब कुछ भी करने में समर्थ है, कुछ भी कर सकते हैं। रविदास जी कहते हैं, हे संतो सुनो, हरि जी सब कुछ करने में समर्थ हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं। ओके, इसी को दोबारा एक बार बता रही हूँ। ऐसी लाल तुझ बिन को करे, इसमें रविदास कहते हैं, हे स्वामी ऐसी कृपा जैसी आप करते हैं कोई नहीं कर सकता। गरीब निवाज गुसैया मेरा माथा छत्र करे। आप गरीब निवाज हैं, आप अपनी दया दिखाते हैं और मेरे सिर पर भी आपने दया का हाथ रखा है। जाके छोटी जगत को लागे ता पर पूरी ढर। इस संसार में जिन लोगों को छोटी जाति लगती है, जो लोग इस संसार के लोग जिसे छोटे जाति का कहते हैं, आप उस पर दया करते हैं। नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद काहू तेना डर। भगवान नीच व्यक्ति को भी उच्च बना देते हैं और किसी से भी डरते नहीं। कह रविदास सुनो रे संतु हरि जियो, नाम देव कबीर त्रिलोचन सदना सनु करे। आपने इतना ज्ञान उन्हें दे दिया कि नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सदना और सैनो जैसे व्यक्ति भी आपसे ज्ञान पाकर इस संसार में तर गए। कह रविदास सुनो रे संतो हरि जियो ते सबे तरह। रविदास जी कहते हैं, हे संतो सुनो, हरि जी यानी भगवान जी सब कुछ करने में समर्थ हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं। इज इट क्लियर? दूसरा पद सबको समझ में आ गया बेटा? क्वेरीज है पहले पद के लिए कि पहला पद समझा दो दोबारा से? दोबारा करवाने लगी हूं, ध्यान से सुनो। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। इसमें रैदास जी ने भगवान की भक्ति के बारे में बताया है। वो कहते हैं, हे ईश्वर मुझे आपके नाम की रट लग चुकी है, मैंने आपके नाम को ध्याना शुरू कर दिया है, उसका सिमरन कर शुरू कर दिया है और अब ये रट कभी भी खत्म नहीं हो सकती। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। चंदन एक खुशबूदार लकड़ी होती है, कहते प्रभु जी आप चंदन हैं और हम पानी। जिस प्रकार से पानी में चंदन को छोड़ दिया जाए और उसमें उसकी सारी खुशबू आ जाती है, इसी प्रकार से जाकी अंग अंग बास समानी। बास मतलब सुगंध, समानी मतलब समा गई है। उसी प्रकार से मेरे भीतर, मेरे रोम रोम में आपकी भक्ति की सुगंध समा गई है। मेरे भीतर, मेरे रोम रोम में आपकी भक्ति समा चुकी है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा।
घन मतलब बादल, वन मतलब जंगल, मोरा मतलब मोर। कहते हैं प्रभु जी आप बादल हैं, जिस प्रकार से बादलों के गरजने पर वन में मोर नाचने लगते हैं, उसी प्रकार से आपके नाम की भक्ति से, आपका नाम सुनते ही मैं मोर की भांति नाचने लगता हूं। जैसे चितवत चंद चकोरा, चितवत मतलब निहारना, चंद मतलब चांद, चकोर एक पक्षी है, कहा जाता है चकोर पक्षी पूरी रात चांद को निहारता रहता है। जिस प्रकार से चांद को चकोर निहारता रहता है, उसी प्रकार से मैं हमेशा आपके दर्शन करना चाहता हूं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी हे मेरे ईश्वर आप दीपक हैं और हम बाती हैं, जो बीच में बत्ती जगाई जाती है, हम वो बत्ती हैं। जिस प्रकार से बाती दिन रात जलती रहती है, जाके जोत बरे दिन राती, जिस प्रकार से उसकी ज्योति हमेशा जलती रहती है, उसी प्रकार से आपकी भक्ति में मैं हमेशा लीन रहना चाहता हूं। बेटा अभी क्वेश्चन आया कि चकोर क्या है? चकोर एक पक्षी है, मैंने अभी बताया चकोर एक पक्षी है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी हम तो अदरे से धागे हैं और आप बहुत ही सुंदर मोती हैं। आपके जिस प्रकार से मोती एक धागे में पिरोए होते हैं, बहुत ही सुंदर मोती होते हैं, एक धागे में पिरोए रहते हैं, उसी प्रकार से आप मोती हैं और मैं धागा हूं। जैसे सोने ही मिलत सुहागा, सुहागा एक पदार्थ होता है व्हाइट से कलर का होता है, उसको जब सोने पर लगाया जाता है तो सोना और ज्यादा चमक जाता है। कहते हैं प्रभु जी मैं सोना हूं और आप सुहागा हैं। जब आपकी भक्ति का रंग मुझ पर चढ़ गया है तो मैं और ज्यादा निखर गया हूं। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, हे मेरे ईश्वर आप हमारे मालिक हैं और हम आपके नौकर हैं। आप स्वामी हैं और हम दास हैं, ऐसी भक्ति करे रविदास। और रविदास जी कहते हैं हे प्रभु जी मैं हमेशा ऐसी ही भक्ति करना चाहता हूँ। आप सर्वश्रेष्ठ हैं और मैं तुच्छ हूँ और मैं सदा 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 ऐसी ही भक्ति करना चाहता हूँ। क्लियर? इज इट क्लियर एवरीबॉडी? किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा, कोई डाउट है तो पूछ लो। एनी डाउट? 2 मिनट दे रही हूँ बेटे, 2 मिनट दे रही हूँ, इसको देख लो जल्दी से। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ लो। किसी को कोई भी प्रॉब्लम अभी आ रही है तो बेटा पूछ लो। गिविंग यू 2 minutes to revise it. नो? चलो इसमें से क्वेश्चन आंसर्स तो हैं ही, इसमें से पद तो हैं ही, ठीक है। आपको असाइनमेंट्स भेजा करूंगी बेटा मैं, आपको असाइनमेंट्स सॉल्व किया करेंगे, ठीक है, और हम क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट? ठीक है। अभी जो मैं आगे बताने जा रही हूँ आपको मैंने भेजा था और मैंने क्लास में बताया भी था। सबसे पहले बता रही हूँ काव्य सौंदर्य। जब आपको इसका काव्य सौंदर्य लिखने के लिए आए कि कबीर के पद का काव्य सौंदर्य बताइए, तो हम कैसे लिखेंगे काव्य सौंदर्य? काव्य सौंदर्य का सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बताया था? काव्य सौंदर्य बेटा आपने हमेशा पॉइंट्स में लिखना है, ओके? हमेशा पॉइंट्स में लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है भाव। ध्यान से समझना, जब हम
भाव लिखेंगे। मान लो आपने पहले पद का काव्य सौंदर्य लिखना है, तो आप उसमें काव्य सौंदर्य में क्या लिखेंगे? इसमें भक्ति के बारे में बताया हुआ है ना? आप लिखेंगे, इसके भाव में लिखेंगे, इसमें रैदास जी ने अलग अलग उदाहरणों के द्वारा भक्ति का वर्णन किया है या भक्ति के बारे में बताया है। इसमें रैदास जी ने अलग अलग उदाहरणों के द्वारा भक्ति के बारे में बताया है। ओके, साथ ही ये भी लिख सकते हैं, इसमें रैदास जी ने भगवान को सर्वश्रेष्ठ और खुद को तुच्छ कहा है। 2 लाइनें हो गई भाव की, ठीक है। पहली लाइन में हमने लिख लिया कि इसमें रैदास जी ने विभिन्न उदाहरणों द्वारा भक्ति के बारे में बताया है, और दूसरी लाइन हो गई, उन्होंने भगवान को सर्वश्रेष्ठ और खुद को तुच्छ बताया है। गॉट इट? ठीक है। दूसरा पॉइंट, भाषा। कौन सी भाषा बताई थी मैंने? कौन बताएगा? यस अर्शप्रीत। ब्रज भाषा और अवधि, 2 बताई थी मैंने, ठीक है। रैदास की भाषा ब्रज और अवधि है, राइट। रैदास की भाषा ब्रज और अवधि है। क्लियर? अपरन प्लीज वेट बेटा, अभी मैं पहले पद का काव्य सौंदर्य बता रही हूँ। जितना बता रही हूँ प्लीज उतना ध्यान से सुने, अदरवाइज दूसरे के चक्कर में आपका पहला वाला भी छूट जाएगा बेटा। ठीक है। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट क्या बताया था मैंने? भाव, भाषा और शैली। शैली का मतलब होता है स्टाइल, मतलब किस स्टाइल में लिखा है, किस स्टाइल में लिखा हुआ है। हाँ जी रमनीक। भावात्मक और उदाहरणात्मक। आप इसको ये लिखेंगे, उदाहरण के रूप में पद को लिखा गया है। अगर आपसे भावात्मक शब्द नहीं पढ़ा जाता या उसको समस्या आ रही है या उदाहरणात्मक में समस्या आती है, तो आप सरल भाषा में ये भी लिख सकते हैं कि इसमें उदाहरणों का प्रयोग किया गया है, राइट। यस मैम। उदाहरणात्मक है या उदाहरणों का प्रयोग किया गया है, सिंपल। शैली हो गई, मतलब किस स्टाइल में लिखा हुआ, ठीक है। उदाहरणात्मक या उदाहरणों का प्रयोग करके कवि ने पदों को लिखा है। ओके। शैली में ही आप एक और बात लिखेंगे, इन पदों को हम गा सकते हैं, ये गाए जा सकते हैं, हाँ या ना? गाए जा सकते हैं, इन्हें गाया जा सकता है। ओके। आप शैली में ही लिखेंगे, इस पद को
गाया जा सकता है। ओके, इसे गाया जा सकता है, राइट। नेक्स्ट 4th पॉइंट कौन सा था? अलंकार। अलंकार में देखो, जब दो चीजों की तुलना की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है, इसमें कंपैरिजन किया हुआ ना, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तुम घन वन हम मोरा, तुम दीपक हम बाती, तुम मोती हम धागा, तुम स्वामी हम दासा। ठीक है, हर जगह कंपैरिजन किया हुआ है ना, जहां कंपैरिजन होता है वहां उपमा अलंकार होता है। ठीक है, जहां कंपैरिजन होता है वहां उपमा अलंकार होता है। तो क्या लिखेंगे? उपमा अलंकार का प्रयोग है। मान लो कभी आप भूल जाते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार था, ठीक है, आपको इतना पता है कि इसमें अलंकार है, सपोज आप भूल गए कि कौन सा अलंकार है, तो आप सिंपल ये लिख सकते हैं, इस पद में अलंकारों का खूबसूरती से प्रयोग किया गया है। अगर आप कभी अलंकार लिखना भूल जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि कौन सा अलंकार है, तो आप सिंपल लिख सकते हैं, इसमें इस पद में अलंकारों का खूबसूरती से प्रयोग किया गया है। गॉट इट एवरीबॉडी? पहले पद का काव्य सौंदर्य हो गया। 4 पॉइंट्स हैं काव्य सौंदर्य के, इसको आपने हमेशा पॉइंट्स में लिखना है, ऑलवेज इन पॉइंट्स। ठीक है, अब दूसरा क्या लिखना है? दूसरा, अगर हम दूसरे पद का काव्य सौंदर्य करते हैं तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले है भाग। अब इसमें क्या भाग है? हमने एक लाइन लिखी थी, इसमें रैदास जी ने ईश्वर को सर्वश्रेष्ठ और खुद को तुच्छ बताया है। सेम भाव इसमें भी चलेगा, उन्होंने भगवान की श्रेष्ठता के बारे में बताया है। ठीक है, दूसरी लाइन क्या लिख सकते हैं? इसमें और इसमें ईश्वर की दयालुता को प्रकट किया है। ईश्वर की दयालुता को प्रकट किया है। ईश्वर की दया है ना हम पर, हमने सब में पढ़ा कि आप दया करते हैं, दया करते हैं। इसमें उन्होंने बताया है कि ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है, हम तुच्छ हैं, और ईश्वर की दयालुता को प्रकट किया है। गॉट इट एवरीबॉडी? गॉट इट? चलो आगे। नेक्स्ट इज भाषा। भाषा सेम है, ब्रज और अवधि सेम भाषा। ठीक है, शैली, अब इनकी शैली कौन सी है? यहां पर कोई उदाहरण दिए हैं, उन्होंने उदाहरण दिए हुए हैं, नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सधना, सैनु, उदाहरण दिए हैं ना। सेम शैली हो गई, उदाहरणात्मक शैली है और इसे गाया जा सकता है, सेम। ठीक है, उसके बाद अलंकार। अब इसमें कहीं पर भी कंपैरिजन नहीं है, ठीक है, कहीं पर भी कंपैरिजन नहीं है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार नहीं है। देखो जरा, इसमें अनुप्रास अलंकार के उदाहरण है कहीं? अनुप्रास अलंकार के उदाहरण है कहीं पे? फर्स्ट लाइन में देखो, ऐसे लाल तुझ बिन कौन करे, कौन करे, क। ठीक है, आ गया। लास्ट लाइन में देखो, हरि जियो ते सभे सरह, सभे सरह, स। अनुप्रास अलंकार आ गया, तो हम क्या लिखेंगे? अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आई बात समझ में? मेरा माथा है, मेरा माथा पर भी अनुप्रास अलंकार। ओके, हमने अभी काव्य सौंदर्य दो अलग अलग पदों का किया, दो अलग अलग पदों का काव्य सौंदर्य किया। ठीक है, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए पहले पद का काव्य सौंदर्य बताओ तो आप लिख सकते हैं, अगर पूछा जाए दूसरे पद का काव्य सौंदर्य बताओ तो आप वो भी लिख सकते हैं।
ठीक है। अगर आपको एक कॉमन क्वेश्चन आ जाता है कि रैदास के पदों का काव्य सौंदर्य बताएं, रैदास के पदों का काव्य सौंदर्य बताएं। एक क्वेश्चन आ गया जिसमें दोनों के बारे में बताना है, ठीक है। पहले पद का दूसरे पद का भाव कंबाइन करके भाव में लिख दो, ठीक है। भाषा वही आएगी, शैली वही आएगी, अलंकार में लिखोगे उपमा और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, दैट्स इट। हुआ क्लियर सबको? जल्दी से थंब शो करो अगर क्लियर हो गया तो, बी फास्ट। ओके फाइन, क्लियर।